Honorable President साहब, Vice President साहब, प्रधानमंत्री जी, स्पीकर लोकसभा and my friends, आज आपने ये अवार्ड देके you make me feel humble. This is part of Parliament. अरुण जेटली जी ने कहा था एक दिन मुझे कि ये आपके लिए पार्लियामेंट आपका घर है। जिंदगी की 36-38 साल इस पार्लियामेंट में गुजरे और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे डिप्टी चेयरमैन के समय पर दो वरिष्ठ नेता सामने बैठे हैं, राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी। ये दोनों ही राज्यसभा के मेंबर हैं। मुझे इन वर्षों में श्रीमती इंदिरा गांधी से लगा के तो नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिला। सबकी अनेकता थी, सबका अपना काम करने का अलग तरीका था और इसी के साथ साथ एज ए डिप्टी चेयरमैन जस्टिस हिदायतुल्लाह के वक्त से मैंने काम शुरू किया और शेखावत जी तक मैं डिप्टी चेयरमैन रही। मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मुझे उस चेयर पे ये एहसास नहीं हुआ, कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं किस पार्टी में हूँ। नॉन पार्टीजन होके मुझे अपना एक न्यायाधीश की तरह मुझे अपना काम करना था। देवे गौड़ा जी उसमें से बैठे हैं जिनके साथ एज ए प्राइम मिनिस्टर मैंने काम किया। राज्यसभा में जब मैं आई तो पीलू मोदी, भूपेश गुप्ता, माल्टम आदिशेषय जैसे लोग वरिष्ठ लोग थे। अडवाणी जी, अटल जी राज्यसभा के मेंबर थे। तो मुझे मौका मिला उनके जो उन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सारे ही प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ दो जो कांग्रेस पार्टी के थे जिसकी मैं उन दिनों मेंबर थी, सब दूसरी अलग अलग पार्टियों के थे, मगर मुझे हर एक का एतमाद, भरोसा हासिल रहा। सबसे ज़्यादा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब मुझे आईपीयू का मेंबर प्रेसिडेंट 115 साल की हिस्ट्री में पहली महिला के तौर पे मिला, तो अटल जी ने फ़ोन पे मुझे कहा, साहब, उनके बोलने का तरीका यही था, साहब आप वापस आइए, आपने देश का नाम रोशन किया है कि 115 साल में कोई महिला नहीं चुनी गई, आप पहली महिला हैं और वो भी हमारे भारत की हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कांग्रेस पार्टी की मेंबर हूँ। ये पार्लियामेंट की परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री मेंबर्स का भरोसा अगर किसी को मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
मुझे 3 मिनट आपने दिए हैं, घंटी तो नहीं है, मगर सारी जिंदगी मैंने घंटी बजाई है, मगर शायद पार्लियामेंट में बोलने का ये आखिरी मौका है जॉइंट सेशन में। इसलिए मैं आपके सामने मेरे एक बात जो प्रधानमंत्री जी ने भी कही थी कि पार्लियामेंट में ह्यूमर नहीं है, और ये सच है। पार्लियामेंट में हाउस में बैठ के इधर या उधर बड़ी ज़ोरदार लोग तकरीरें करते हैं अपनी पार्टी के दृष्टिकोण से, मगर जब सेंट्रल हॉल में आते हैं तो सब दोस्त हो जाते हैं, वो वहीं रह जाती है बात, यहाँ तक नहीं आती। और यही हमारी अनेकता में एकता जो हमारे पार्लियामेंट में है, वही हमारी सबसे बड़ी मजबूती है, और हमें उसको कायम रखना है। मैं यहाँ सेंट्रल हॉल में इस वक्त खड़ी हूँ, बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ संविधान पेश किया। शुरू में स्पीकर साहब, मैं यहाँ कभी कुछ खाती पीती नहीं थी जब बनी थी। मुझे लगता है ये लोग क्या कहेंगे कि हम यहाँ बैठ के खा रहे हैं, और यहाँ सीरियस डिस्कशन हो गए हैं संविधान के। मगर फिर सबकी तरह मैं भी बदल गई, आराम से बैठ के दही बड़े और पकोड़े खाए हैं। एक बात जो मैंने कही कि ह्यूमर नहीं है, मैं 3 या 2 ह्यूमर की बात आपको बताऊं कि बहुत बार ह्यूमर से आदमी कड़वी से कड़वी बात भी मान लेता है। जैसे एक गाना है अंग्रेजी का, अ स्पून फुल ऑफ शुगर मेक द मेडिसिन गो डाउन। ज़रा सी शक्कर मिला दें तो कड़वी दवा भी मीठी हो जाती है। अशोक सेन बड़े ह्यूमरस मिनिस्टर थे। वो एक बिल पास कर रहे थे, पायलट कर रहे थे, रात के 12 बजे थे। उस ज़माने में हम लोग शायद कभी सुबह 5 बजे भी घर गए होंगे। तो उन्होंने बार बार कह रहे थे सर सर। तो मार्गरेट अल्वा ने कहा कि अशोक जी, शी इज़ अ लेडी। तो कहा मैडम यू रन द हाउस सो वेल दैट समटाइम आई फॉरगेट यू आर ए लेडी। सो आई थॉट ये तो बड़ा लेफ्ट हैंडर उन्होंने महिलाओं के खिलाफ तारीफ करी है। तो कहने लगे और इन द अदर हाउस आई फॉरगेट एंड कॉल द स्पीकर माई लॉर्ड। मैंने कहा आई होप अशोक सेन जी यू आर नॉट गोइंग टू कॉल मी लेडी। टेंशन ख़त्म हो गया, सब काम अच्छे से पूरा हो गया। कभी कभी लैंग्वेज का असर पड़ता है। एक चिमन भाई मेहता राज्यसभा के मेंबर थे गुजरात के, उनसे मैं कह रही थी कि आप बैठ जाइए, प्लीज़ सिट डाउन। तो उन्होंने कहा मैं सिट डाउन नहीं करूँगा। मैंने कहा कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। तो कहा मैं स्थान ग्रहण नहीं करूँगा। मैंने कहा तशरीफ़ रखिए। तो कहा मैं तशरीफ़ नहीं रखूँगा। तो तंग आके मैंने उनसे गुजराती में कहा चिमन भाई तमें बोलूँ छूँ तमें बेसी जाओ तो बेसी जाओ। शायद गुजराती उन तक पहुँच गई, वो सीधे बैठ गए। तो कभी कभी लैंग्वेज का भी मैंने तजुर्बा हासिल किया। मुझे सिर्फ एक बात अपने नए सांसदों से कहनी है। हमारी पार्लियामेंट्री परंपरा, मैंने बहुत सी पार्लियामेंट दुनिया की 170-80 पार्लियामेंट देखी हैं। भारत जैसी पार्लियामेंट, भारत जैसा देश कोई दूसरा नहीं है।
जहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग ज़बानों को बोलने वाले, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग खाना खाने के, अलग अलग पहनावे के लोग हों, ऐसी पार्लियामेंट दुनिया में कहीं नहीं है। और हम सब जो हमारे नए मेंबर हैं, जो शायद नहीं जानते हो मुझे, मगर मैं समझती हूँ कि अगर हम अपने देश को तरक्की देना चाहते हैं तो हमें अपनी उस परंपरा को, अपने संविधान को कायम रखना है। संविधान की एक आखिरी बात कहती हूँ कि हम इस हॉल में बैठे हैं जहाँ संविधान हमारा पास हुआ, बड़ी बहसें हुई, मगर शायद हर प्राइम मिनिस्टर ने अपने टाइम पे कुछ न कुछ कहा होगा, मगर नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही, सबका साथ सबका विकास, वो सही माने में हमारे संविधान को ट्रांसलेट करता है इन रियल सेंस। और हमें उस चीज़ को, उस परंपरा को आगे बढ़ाना है। आपका और स्पीकर साहब आपका और कमेटी का बहुत धन्यवाद। प्रेसिडेंट साहब ने ये अवार्ड दिया, वाइस प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नज़मा हेपतुल्ला जी।